स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। चलिए जानते हैं आज कुछ मोबाइल फ़ोन्स के बारे में। मोबाइल फ़ोन्स कैसे बने। दोस्तों, आज से कुछ सदी पहले की बात करें तब हमें अपनी बात दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कबूतर के पैरों में चिट्ठी लिखकर या फिर किसी संदेश वाहक के जरिए संदेश भेजना पड़ता था, जिसमें बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता था और ये बहुत मुश्किल भी हुआ करता था। फिर इसके बाद जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ा तो ये काम डाकिया द्वारा किया जाने लगा, लेकिन फिर भी हमारा संदेश जाने में काफ़ी वक्त लगा करता था। फिर इस मुश्किल को आसान करने के लिए कई वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने किसी ऐसे यंत्र की खोज करना शुरू कर दी जिससे कि संदेश भेजना आसान हो जाए। और फिर इसी विचार पे काम करते हुए 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, जिससे संचार की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। टेलीफोन से साउंड सिग्नल से इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलकर तार के जरिए संदेश भेजा जाता था। फिर मार्कोनी द्वारा रेडियो के आविष्कार के बाद पहली बार सन 1901 में बिना तार के अटलांटिक सागर के आर पार संदेश भेजने में सफलता मिली। इसके बाद सन 1906 में कैनेडियन वैज्ञानिक रेजिनाल्ड फेसेंडन ने रेडियो सिग्नल पर काम करके इसे और आधुनिक बनाया, जिसके बाद रेडियो फोन का आविष्कार किया गया जो सेना द्वारा और समुद्री जहाज़ों पर प्रयोग किया जाता था। पहला प्रयास। अभी तक आम जनता के संदेश भेजने के लिए केवल टेलीफोन ही एक माध्यम हुआ करता था। फिर पहली बार 1947 में AT&T बेल लेबोरेटरी के इंजीनियर्स द्वारा वायरलेस फ़ोन बेस स्टेशंस के लिए बनाया गया था, जो कि बहुत कामयाब नहीं हो सका। फिर 1960 के दशक के दौरान बेल लेबोरेटरी ने इसे आगे विकसित करने की सोची। उन्होंने इस रेडियो से प्रेरणा लेके बनाने का विचार किया और फिर एक इंजीनियर जॉर्ज स्वैगर्ट ने एक कामयाब वायरलेस फ़ोन का आविष्कार कर दिया, जिसके लिए जॉर्ज को 10 जून 1969 का पहला वायरलेस फ़ोन का अमेरिका में पेटेंट नंबर 3449750 जारी किया गया। जॉर्ज पहले अमेरिका की फ़ौज में रेडियो डिपार्टमेंट में काम करते थे, इसीलिए उन्हें रेडियो वेव का अच्छा अनुभव था। लेकिन उनके इस वायरलेस फ़ोन में बहुत सी कमियां थीं, जिसकी वजह से उनका ये फ़ोन व्यापार के हिसाब से बेकार साबित हुआ। दूसरा प्रयास। अगर बात करें दुनिया के पहले सफल मोबाइल फ़ोन की, तो उसे वर्ष 1973 में मार्टिन कूपर नामक एक इंजीनियर ने बनाया। आपको बता दें, कूपर को ही आधिकारिक तौर पर मोबाइल का जन्मदाता माना जाता है। आपको बता दें, मार्टिन कूपर एक अमेरिकन इंजीनियर थे जिन्होंने लगभग 3 अप्रैल 1973 में विश्व को पहला मोबाइल फ़ोन दिया था, जो कि आम लोगों के लिए था, जिसका वजन लगभग 2 किलो था। सुनने में ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, परंतु पहले ऐसा ही होता था। आज के युग के हिसाब से तो बहुत ही भारी था, परंतु 80 के दशक की शुरुआत में ऐसा फ़ोन रखना धनवान होने का प्रतीक माना जाता था। मार्टिन कूपर ने आज के समय की मोबाइल कंपनी मोटोरोला के साथ मिलकर ये मोबाइल बनाया था और फिर बाद में वे इस कंपनी के CEO भी रहे। इसके लिए उनको मार्कोनी पुरस्कार से सन 2013 में सम्मानित भी किया गया। ये पुरस्कार संचार क्षेत्र में किए गए अद्भुत कार्य के लिए दिया जाता है। टेलीफोन के आविष्कार के बाद ये दूर संचार में क्रांति लाने वाला आविष्कार था, जिसके बाद वर्ष 1979 में जापान में पहला मोबाइल नेटवर्क बिछाया गया। ये फर्स्ट जनरेशन का नेटवर्क था जिससे लोग आपस में बात कर सकते थे। फिर सन 1983 में आम लोगों के लिए मोबाइल हैंडसेट बनना शुरू हुए। इसे भी मोटोरोला कंपनी ने ही लॉन्च किया था। पहले हैंडसेट का नाम मोटोरोला डायनाटेक 8000X था। ये मोबाइल वजन में 2 किलोग्राम भारी और लंबाई में तकरीबन 1 फीट का था। इस मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने में 10 घंटे का समय लगता था और मोबाइल को एक बार चार्ज करके करीब 30 मिनट तक बात की जा सकती थी। उस वक्त मार्केट में इस मोबाइल की कीमत 3 लाख रुपए के करीब थी। अभी तक इस मोबाइल से केवल बातें ही की जा सकती थी। फिर सेकंड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क सेवा फिनलैंड में वर्ष 1991 में रेडियो लिंजा नामक कंपनी ने शुरू की। इस सेवा की शुरुआत में मोबाइल में SMS और इंटरनेट सेवा आ गई। इसके बाद थर्ड जनरेशन सेवा वर्ष 2001 में जापान में शुरू की गई, जो उस समय का सबसे एडवांस मोबाइल नेटवर्क था। इसकी सहायता से डाटा ट्रांसफ़र करना फास्ट हो गया। वीडियो कॉलिंग फीचर इसी जनरेशन में आया था। और आज के समय में मोबाइल फ़ोन में क्या बदलाव हुआ है, इसके बारे में शायद ही मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। मोबाइल काम कैसे करता है। आसान शब्दों में कहें तो मोबाइल फ़ोन एक 2 वे रेडियो है, जिसमें एक ट्रांसमीटर और दूसरा रिसीवर रेडियो होता है। जब आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे होते हैं तो ये आपकी आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद इसे रेडियो वेव्स के रूप में नज़दीकी सेल टावर तक ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अब उस सेल टावर का नेटवर्क आपके दोस्त के सेल फोन तक रेडियो वेव्स को भेज देता है, जिसके बाद आपके दोस्त का मोबाइल उस सिग्नल को कैच करके उस साउंड में कन्वर्ट कर देता है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।